गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय महाकाल। आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आगे बताएंगे। आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम आज हम सिखाएंगे कि अगर x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x बराबर 1 हो, फाइंड dy बाई dx। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको दिक्कत हो कि अगर x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x बराबर 1 हो, फाइंड dy बाई dx। किसका मान निकालना है? dy बाई dx का। समझिएगा सॉल्यूशन। आपको बताए थे प्लस में डायरेक्ट लॉग नहीं लगता है, प्लस माइनस में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको भी u प्लस v बराबर क्या होगा? क्लियर हो गया? अब देखो du बाई dx प्लस dv बाई dx, वन कांस्टेंट dc बाई dx, यानी du बाई dx प्लस dv बाई dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि u हम किसको माने थे? बताओ, x टू दी पावर y, इसी को u माने थे। अब log लगा देंगे। log u बराबर क्या हो जाएगा? log x टू दी पावर y हो जाएगा। क्लियर है? log u बराबर क्या होगा? log x टू दी पावर, यानी log u बराबर हो जाएगा y log x। पावर गुना हो जाएगा। पावर किस में चले आता है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, यानी d log u बाई dx। और ये दोनों तो प्रोडक्ट रूल में है। किस रूल में है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट को लिख के सेकेंड का, सेकेंड को लिख के फर्स्ट का। जब y को लिखेंगे log x का डिफरेंशिएशन, और जब log x को लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन, यानी फर्स्ट को लिख के सेकेंड का और सेकेंड को लिख के फर्स्ट का। देखो log y का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 बटे y dy अपॉन dx। आप लोग जानते हैं। ये दोनों को प्रोडक्ट रूल में करेंगे। y को लिखेंगे log s का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होगा, प्लस क्या होगा? log s इनटू क्या होगा? dy अपॉन dx। क्लियर है? अब देखो dy बाय dx को सेपरेट करो। 1 बटे y dy बाय dx माइनस log x dy बाय dx बराबर क्या होगा? y dx। अब देखो dy बाय dx कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 बटे y माइनस log x बराबर क्या होगा? y x। सॉरी, dy बाय dx में du लिए थे ना, u log u का 1 बटे u, सॉरी log u का 1 बाय u इंटू du बाय dx, 1 बटे u। देखिए यहां से du बाय dx का मान निकल जाएगा, पुनः कोली गुना करें, u इंटू y बाय x प्लस क्या होगा? log x इंटू क्या होगा? dy बाय dx। बोलिए u का मान कितना है? बताओ u का मान बोलिए कितना है? x टू दी पावर x टू दी पावर इंटू y बाय x प्लस क्या होगा? log x इंटू क्या होगा? dy बाय dx। क्लियर है? सबका मान पुट कर दिए। अब देखो दोनों को अलग अलग गुना करो, यानी x बटे y गुना y बटे x प्लस x टू दी पावर y log x इंटू क्या होगा? dy बाय dx। क्लियर है? अब देखो दोनों का बेस समान है, और बेस अगर समान रहे तो डिवाइड में पावर घटता है, यानी y गुना x टू दी पावर क्या होगा? y माइनस। चूंकि बेस समान है तो पावर घटेगा, प्लस क्या होगा? x टू दी पावर y इंटू क्या होगा? log s dy बाय dx। ये किसका मान निकला? du बाय dx का।
किसका? dv/dx उतार लीजिए। अब हम लोग dv/dx का मान निकालेंगे, उतारिए। क्लियर? du/dx निकल गया, अब dv/dx निकलेगा। देखो v बराबर, v क्या था? v माने थे y⁴x को, v माने थे। अब देखो log लगा देंगे, log v बराबर हो जाएगा log y⁴x। log लगा दिया, log v बराबर हो जाएगा, पावर गुना में आ जाएगा, x log y। अब देखो डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ log v विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल। जब x को लिखेंगे log y का डिफरेंशिएशन, जब log y को लिखेंगे x का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? x का तो 1 होता है, log v का क्या होगा? 1/v dv/dx। log y का क्या होगा? 1/y dy/dx। ठीक है, जो log y इंटू क्या है? अब देखो dv/dx बराबर क्या होगा? v इंटू x/y dy/dx प्लस क्या होगा? चलो गुना कोने हम लोग क्या किए? गुना कर दिए। आप देखिए v का मान कितना है बताओ? v का मान है y⁴x इंटू x/y dy/dx प्लस क्या होगा? अब अलग अलग गुना करेंगे, रिजल्ट हो गया, रिजल्ट हो गया dv/dx बराबर y⁴x को इससे गुना कीजिए, y⁴x इंटू x/y dy/dx प्लस y⁴x log y। दोनों का बेस समान है, और बेस अगर समान हो डिवाइड में पावर घटता है, जानते हैं, यानी x गुना y⁴x माइनस, बेस समान हो डिवाइड में पावर घटता है, इंटू dy/dx प्लस क्या होगा? y⁴x इंटू। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, y⁴x इंटू क्या होगा? log। ये किसका मान निकला? dv/dx। उतार लीजिए। अब देखिए हम लोग का निकला था समीकरण 1 निकाले थे, du/dx प्लस dv/dx बराबर 0 के निकाले थे। अब देखो du/dx का मान निकल गया है, कितना निकला है? y गुना, देखिए du/dx निकाले y गुना x⁴y - 1 जोड़ x⁴y
log x इंटू dy बाई dx। dv बाई dx का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं, x गुना y टू दी पावर x माइनस 1 dy बाई dx प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग y। ये मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब dy बाई dx वाले टर्म को सेपरेट कीजिए, इक्वल टू में क्या है 0, dy बाई dx वाले टर्म को सेपरेट कीजिए, यानी x टू दी पावर y log x dy बाई dx प्लस x गुना y टू दी पावर x माइनस 1 dy बाई dx। इसमें भी है इसमें भी है, बिना dy बाई dx वाले को उधर लेके चलिए, माइनस हो जाएगा y टू दी पावर x log y, इसको भी उधर लेके चलिए, माइनस हो जाएगा y गुना x टू दी पावर y माइनस 1 dy बाई dx को रहने दिए, बाकी को उधर लेंगे। अब देखो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x टू दी पावर y log x प्लस x गुना y टू दी पावर x माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे, y टू दी पावर x log y जो y गुना x टू दी पावर y माइनस 1। अब देखो dy बाई dx बराबर क्या होगा, माइनस y टू दी पावर x log y प्लस y गुना x टू दी पावर y माइनस 1 बाय x टू दी पावर y log x प्लस x गुना y टू दी पावर x। यही हम लोग का निकल गया dy बाई dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उतारिए। अगर f(x) बराबर, अगर f ऑफ x बराबर 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस x टू दी पावर 4 1 प्लस x टू दी पावर 5, फाइंड f डैश 1, f डैश 1 का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, f डैश 1। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग f ऑफ x को ही y बोलते हैं, यानी y का मान क्या हुआ बताओ, 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस x टू दी पावर 4 1 प्लस x टू दी पावर 5, y बराबर हो गया। दोनों साइड हम लोग लॉग लगाएंगे, दोनों साइड क्या लगाएंगे, लॉग लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगाएंगे, क्लियर। तो रिजल्ट हो जाएगा log y बराबर रिजल्ट हो जाएगा log 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस x होल 1 प्लस x 5, दोनों साइड लॉग लगा दिया। अब देखो और हम लोग स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी log y बराबर हो जाएगा इनटू प्लस में हो जाएगा log 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस log 1 प्लस x क्यूब प्लस log 1 प्लस x 4 प्लस log 1 प्लस x टू दी पावर 5। इनटू में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। log a इंटू b इंटू c बराबर नहीं लिखते हैं, log a प्लस log b प्लस log c। अब देखो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी log y का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं 1 बटे y dy बाई dx, log x का log 1 प्लस x 1 बाई 1 प्लस x, log x 1 प्लस x स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर का 2x
1 प्लस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4 का 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 4x क्यूब हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x टू दी पावर 4। अब देखिए dy/dx बराबर हो जाएगा, गुना कीजिएगा y इंटू 1/1 प्लस एक्स जो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो 3x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स क्यूब जो 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 जो 5x टू दी पावर 4 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। अब हम मान पुट कर देंगे, y का मान है ना इतना, मान y का मान पुट कर देंगे, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5 पुट कर दिए। अब इसको भी उतार देंगे, 1/1 प्लस एक्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स क्यूब जो 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 जो 5x 4/1 प्लस एक्स टू दी पावर, उतारिए यहां तक पहले, यहां तक उतार लीजिए। यानी हम लोग dy/ds को ही f'(x) कहते हैं, f'(x) बराबर हो गया 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स 5 इनटू हो गया 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ 3x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स क्यूब जोड़ 4x टू दी 3x स्क्वायर सॉरी होगा 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 5x 4/1 प्लस एक्स टू दी पावर। f'(1) का मान निकाला, इसका मतलब समझते हैं x के बदले 1 देना है, यानी 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1। क्लियर है, बहुत हल्का है। 1/1 प्लस 1 2x का मान 1 1 प्लस 1 3/1 प्लस 1 4/1 प्लस 1 5/1 प्लस 1। आप देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32, यहां तो 1 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस 2/2 हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा 4/2 हो जाएगा 5/2। रिजल्ट होगा 2 1 3 3 6 4 10 5 15 यानी 15/2 हो जाएगा, यानी 5 4 9 3 12 2 14 15 15/2 कटा दो, 15 गुना 16 कर लीजिएगा, यही रिजल्ट होगा 16 गुना 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 16 गुना 15 240 होगा, 15 16 11 96 से 16 200 16 92 से 13 208 14 224 15 240 240। यही f'(1) का रिजल्ट हो गया। किसका रिजल्ट हो गया? f'(1) का। उतार लिए। चलिए 16 गुना 15 240 हो गया। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। x cos x होल टू दी पावर x
जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन है। एक्स कॉस एक्स होल टू दी पावर एक्स जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना, मान लेंगे लेट y बराबर एक्स कॉस एक्स होल टू दी पावर एक्स जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, यानी ये वाला टर्म को u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, तो बताओ dy बाय dx बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे, du बाय dx प्लस dv बाय dx, ठीक है। अब ये बताइए कि u हम किसको माने थे, बताओ x cos x। अब लॉग लगाएंगे, लॉग u बराबर क्या होगा, लॉग x cos x होल टू दी पावर x, यानी लॉग u बराबर पावर गुना में x log x cos x। क्लियर है? आप देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग u का विद रिस्पेक्ट टू x, ये प्रोडक्ट रूल में हो गया। किस रूल में हो गया, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट को लिख के सेकंड, सेकेंड को लिख फर्स्ट। जब x को लिखेंगे log x का आप जानते हैं 1 बाय x होता है, यानी log जितना भी हो 1 बाय उतने हो। अब इसका ब्रैकेट के अंदर का प्रोडक्ट रूल में हो जाएगा, x को लिखेंगे cos x का माइनस sin x, cos x को लिखेंगे x का 1 हो जाएगा। समझे कि फर्स्ट इस x को लिख दिए log का 1 बाय इतना, अंदर वाले का, अंदर वाला दो टर्म गुना में है, फर्स्ट को लिख के सेकेंड का, सेकेंड को लिख के फर्स्ट का। जो log x cos x को जब लिखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फर्स्ट को लिख के सेकेंड का, इसका किए सेकेंड को लिख के फर्स्ट का। log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बताइए, log u का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय u du बाय dx, ठीक है। ये तो कट गया, क्या रिजल्ट हो 1 बाय cos x इनटू हो गया माइनस x sin x प्लस cos x प्लस हो गया log x cos x। अब देखो du बाय dx बराबर हो जाएगा, गुना गुना करेंगे u इंटू, u को रखने दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, माइनस x sin x बाय cos x, या भी u को रखने ही दीजिए, बाद में u से गुना कीजिएगा। 1 बाय u, आपको अगर ज्यादा डिफिकल्ट लगता है du बाय dx अलग अलग डिवाइड करो, माइनस x sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस log x cos x। कटने वाला यानी du बाय dx बराबर u, कटने वाला तो नहीं है, x sin x बटे cos x tan x हो गया, और cos x बाय cos x तो कट गया, तो क्या बचा 1, अब प्लस हो गया log x cos x। अब देखो u का मान कितना था बताओ, x cos x टू दी पावर x इंटू x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x। क्लियर है? अब यहां तक हम लोग का आ गया है, यहां तक आप लोग पहले उतार लीजिए, फिर हम लोग भी में चलेंगे। अब देखिए
का मान क्या हम लोग माने थे, v बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। यहां दो मेथड है, दो मेथड से बना सकते हैं। एक तो लॉग लेके या u बाय v पे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो dv बाय dx बराबर हो जाएगा, v को लिखना लिख दी, u का डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर माइनस u को लिखो, v का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, v का होल स्क्वायर, रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x बटा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x। समझे कि नहीं? क्लियर हो गया? बार क्या हो गया बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x 2x 4x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसका मान निकला, dv बाय dx। उतारे अब देखिए, इसको हम लोग u माने थे, हम लोग निकाले थे du बाय dx प्लस dv बाय dx, यही निकाले थे। dy बाय dx बराबर निकाले थे du बाय dx प्लस dv बाय dx। du बाय dx का मान कितना निकला, du बाय dx का मान निकल चुका x cos x टू द पावर x, x tan x प्लस 1 log x cos x। इसका मान u बाय v पे हम लोग निकाले थे, dv बाय dx कितना निकाले थे 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही निकाले थे सर। देख लीजिएगा आप लोग, u बाय v पे निकाले थे, v को लिख के u को लिख के v का बटे v का होल स्क्वायर निकाले थे, नहीं निकाले थे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी v को लिखोगे u का डिफरेंशिएशन, u को लिखोगे v का डिफरेंशिएशन बटे v का होल स्क्वायर निकाले थे हम लोग 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x यानी 4x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उतार लीजिए, हो गया। अच्छा ये बताइए कि कोई भी क्वेश्चन है इस तरह का, y बराबर जैसे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, ये सवाल है, ठीक है। इसको आप 3 मेथड से बना सकते हैं। कितना मेथड से? 3 मेथड से। कहिएगा सर कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम फर्स्ट मेथड आपको सिखाते हैं, फर्स्ट मेथड। और कहिएगा सर 3 मेथड से अगर बनाइएगा क्या तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा? यस, तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। कहिएगा कैसे सर? तो सबसे पहले y बराबर इसको लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लिख सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब लिखेंगे dy बाय dx बराबर एक्स स्क्वायर का 2x 5x का 5, 6 तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो dy बाय dx का मान निकालेंगे। सेकेंड मेथड ये है इसी सवाल को बनाने का। सेकेंड मेथड y बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये सवाल है। इसको सेकेंड मेथड से बनाना है। dy बाय dx बराबर प्रोडक्ट रूल होगा। किस रूल पे जाएगा? प्रोडक्ट रूल। आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट को लिख के सेकेंड का, सेकेंड को लिख के फर्स्ट का। जब x माइनस 2 को लिखेंगे तो x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन जोड़, जब x माइनस 3 को लिखेंगे x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन।
फर्स्ट को लिख के सेकेंड का और सेकेंड को लिख के फर्स्ट का। रिजल्ट हो जाएगा x माइनस 2, x का 1 हो जाएगा प्लस x माइनस 3, x का 1 हो जाएगा। क्लियर है? रिजल्ट हो जाएगा s प्लस x 2x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। आ गया, इस मेथड से भी निकल गया। अब आपको तीसरा मेथड से सिखाते हैं, इसको उतार लें। अब इसको थर्ड मेथड से, ये दोनों प्रोडक्ट रूल में है ना जी। यस, फर्स्ट को लिख के सेकेंड का, सेकेंड को लिख के फर्स्ट का। इसी को हम तीसरा मेथड से बताते हैं, थर्ड मेथड। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लॉग लगाएंगे। लॉग y बराबर क्या होगा? लॉग x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, दोनों साइड लॉग लगा दिए। अब देखो लॉग y बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग x माइनस 2 प्लस लॉग x माइनस 2। ठीक है। लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय y dy बाय dx। लॉग x माइनस 2 1 बाय x माइनस 2 1 बाय x माइनस 3 dy बाय dx बराबर क्या होगा? y इंटू 1 बाय x माइनस 2 1 बाय x माइनस 3। y का मान कितना है बताइए? x माइनस 2 x माइनस 2। एलसीएम क्या होगा बताइए? x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 2। इसमें से डिवाइड करेंगे x माइनस 3 x माइनस 2, ये दोनों कट गया, x जो है 2x माइनस 1। देखिए कितना मेथड से बना है, 3 मेथड से बना है। ठीक है, आज आपको हम यहां तक सिखा दिए। आज थोड़ा वीडियो आप लोग का छोटा बना है, इसके लिए सॉरी। तो आज यहां तक सिखा दिया। आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज 5.5 केसेस इन पूरा बना लेंगे। ठीक है, 5.5 केसेस इन। जो आदमी आज फर्स्ट ही देख रहे हैं लेक्चर, वो 11.2 का फर्स्ट लेक्चर से ही देखिए। 11.4 में जब घुसिएगा, फर्स्ट जो 11.4 लेक्चर दिए हैं, सेकंड सब पढ़ के तब बनेगा 5.5। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी, सॉरी कैसे सिखाना है, बहुत बड़ा फोल्ड हो गया। 5.5 एनसीईआरटी ये पूरा बना लेंगे। 1 से लेकर 90 तक से क्वेश्चन है, सारा बना के लाएंगे। हमको पूरा विश्वास है, आप बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग केसीसी में 11.4 में भरपूर प्रैक्टिस किए हैं और इस टाइप का पावर वाला क्वेश्चन तो हम लेक्चर 16 सब में भी आपको बताए थे। तो आप लोग निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके हमको व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते ही हैं, निश्चित रूप से सेंड करेंगे। कल सुबह 10 बजे तक एनसीईआरटी 5.5 बनना चाहिए, हमको पूरा विश्वास है, आप बनाइएगा, क्योंकि आप टॉपर हैं। ठीक है, थैंक यू, जय माता।